आज हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला तो इसे बहुत से बन जाते हैं, लेकिन जो बेसिक है एक ही फार्मूला है। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बटा क्या होता है? 100। ठीक है, सिंपल ब्याज मतलब साधारण ब्याज, P मतलब क्या है आपका मूलधन, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी क्या है समय। ठीक है, मूलधन ब्याज की दर और टी क्या है आपका समय। अब देखो दूसरा चीज होता है अमाउंट। अमाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन मान लीजिए P है और ब्याज को क्या मान लेते हैं? इसको हम लोग I मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। इस ब्याज में क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यहां पर क्या है आपका? साधारण ब्याज। समझ में? तो बस ये दोनों फार्मूला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, जैसे कि आर बराबर है आपका 16.66% वार्षिक। अमाउंट है आपका, अर्थात क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन दिया है आपका 8100 और आपका टाइम मान लो समय दिया है 3 साल। तो आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल मूलधन। मूलधन क्या करना है? निकालना है। ठीक है, 16.66% प्रति वार्षिक है। ठीक है, माने प्रत्येक साल में कितना ब्याज लग रहा है? 16.66%। मिश्र धन 8100, समय 3 साल, तो मूलधन निकालना है। अब देखो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे बनाओगे? सबसे पहले ये तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं जब परसेंटेज पढ़ाया था तो बताया था। ठीक है, तो 16.66% मतलब कितना होगा? 16.66% मतलब कितना होगा? 1/6। ठीक, 1/6 हो गया। इसका अर्थ क्या है? जब भी परसेंटेज दिया रहेगा तो 6 रुपए का जो चीज है कितना रुपये हो जा रहा है? 7 रुपया। तो 1 रुपये क्या है आपका? ब्याज। 1 रुपये को क्या मानना है हमेशा? ब्याज। और 6 रुपये क्या है आपका? मूलधन। आज इतना बात समझ में? तो देखो ये प्रिंसिपल लिख लिए और ये क्या है? इंटरेस्ट ब्याज और ये क्या है आपका? ये जो है वार्षिक है, तो एक साल मूलधन तो समान रहेगा। मूलधन कितना है? 6 रुपये। ब्याज कितना मिल गया? 1 रुपये। एक साल में ब्याज 1 रुपये। तो एक साल में ब्याज 1 रुपये मिल रहा है, तो 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 3 रुपये। साधारण ब्याज में जितना प्रत्येक साल जो ब्याज मिलता है वो क्या रहता है? समान रहता है। तो कितना रुपये हो गया? 3। आया समझ? एक साल में 1 रुपये तो 3 साल में 3 रुपये। तो अब अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट मतलब क्या होता है? देखो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 6 हो गया, 3 हो गया, तो 6 3 कितना हो गया? 9। अब इसी 9 का वैल्यू कितना दिया है? 9 का वैल्यू कितना दिया है? अमाउंट मिश्र धन बराबर 8100। तो कितना गुना है? 9 लिया 81 और 9 शून्य 900। तो इसका 900 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 5400। तो 5400 हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, मान लीजिए हमको कितना ब्याज मिला? बोलता है 3 गुणित 900। 3 गुणित 900 तो कितना आ जाता?
2700 हमारा क्या हो गया? अब देखिए दोनों को जोड़ लो, 54 और 27 को कितना हो जाएगा? 8100। आज समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो जब भी क्या है क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया रहेगा, मतलब ये मान लीजिए सिंपल 10% रहता है, 20%, 25%, 30%, तो इस फार्मूला में रख लो, ठीक है, तो आराम से बन जाएगा। देखो ये ब्याज है, ये मूलधन, ये दर और ये समय, कितना चीज हो गया? 1, 2, 3 और 4। तो एग्जाम में क्वेश्चन में इनमें से कोई 3 चीज दिया रहेगा, चौथा चीज आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसमें सिंपल सा रख के देखो, ठीक है। लेकिन जब परसेंटेज इसको काट दिया रहेगा तो बन जाएगा इससे, फिर इससे से क्या होगा? थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करना, जब भी दिया हो इस प्रकार से क्या करना? PI ये लिख देना, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? 18.75% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए आपको मिश्र धन फाइंड करना है, और ब्याज कितना दिया है? 900, ठीक है। तो 18.75% को अब हमको क्या करना है? बदलना है फ्रैक्शन। तो डायरेक्ट जैसे याद होती, इसका वैल्यू कितना होता है? 3/16। यदि याद नहीं है तो कैसे निकालोगे? तो 18.75% है, परसेंट मतलब बटे 100। अब दशमलव के बाद कितना घर है? 1 और 2। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? नीचे में 2 जीरो, या ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देंगे। तो 100 को गुणा कर देते 1875 हो गया, और नीचे में 2 जीरो और बढ़ गए। तो कितना हो जाएगा? 25 से भाग दो, 25 7 175, 12 से इसको बचेगा तो 25 25 125, 25 100, 25 0 0, 25 0 0, 25 दिया 75, 25 से कम 25 15 बचा, और 25 छक्का 150। देखो कितना आ गया? 3/16। इसीलिए याद करने के लिए बोला, ठीक है। अभी काम आ रहा है 3/16। तो इसका मतलब क्या होगा? 3/16 का पिछले क्वेश्चन में बताया 3 रुपए क्या हो गया आपका? ब्याज, और 16 रुपए क्या हो गया? मूलधन। तो ये जो 3 रुपए ब्याज है कितने साल का है? 1 साल का, ठीक है, क्योंकि वार्षिक दिया है, प्रतिवार्षिक। तो 3 रुपए हमेशा क्या होगा? 1 साल का होगा। अब इस क्या लिखोगे? P लिखोगे, I लिखोगे, फिर प्रिंसिपल कितना रुपये हो गया? 16 रुपये। ब्याज कितना हो गया? कितने साल का ब्याज है? 1 साल का। 1 साल में 3 रुपये, तो 3 साल में 9 रुपये। तो 3 गुणा 3 कितना रुपये हो गया? 9 रुपये। तो 9 का वैल्यू कितना दिया है? देखो 900। कितना गुना है? देखो 100 गुना। इसका भी 100 गुना करेंगे कितना होगा? 1600। और अमाउंट मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 1600 प्लस 900 कितना हो गया? 2500। तो 2500 क्या हो गया आपका आंसर? आए समझ? देखो इसमें क्या दिया? मूलधन बराबर 5000, 1 साल का ब्याज कितना है? 200 रुपये। तो ब्याज की दर निकालना है, ठीक है। तो देखो ब्याज की दर यदि दिया था पिछले क्वेश्चन में, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, फिर PI करके बनाते हैं। इसमें सिंपल ब्याज की दर पूछ दिया है, क्वेश्चन सिंपल है, डेटा भी सिंपल है। तो क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P/100। देखो कितना दिया है? सिंपल इंटरेस्ट 200। P बराबर कितना है? 5000। R बराबर कितना दिया है? नहीं दिया है, इसी को तो फाइंड करना है। T बराबर कितना दिया है? 1 साल का ब्याज है ना। T बराबर कितना हो गया? 1/100। देखो ये 2 जीरो कट गया, इधर से 1 0 और 1 0 कट गया। अब 5 1 कम 5 और 5 4 20। देखो इधर से 8 का 8 बचा, और इधर 4 बचा। तो R बराबर कितना आ गया? 4। समझ में? कटाया ऊपर और नीचे का 0 0 कट गया। अब
क्या होता है, बराबर जब चिन्ह रहता है तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कट जाता है, ठीक है। एक जीरो इससे कटा, फिर 5 4 20। आया समझ। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये कैसे बनेगा। सेम क्वेश्चन, कितना ब्याज है 1500, तो यहां पर कितना लिख दिए हम लोग 1500। पी बराबर कितना है 6000, तो 6000 लिख दिए। आर आपको निकालना है, टाइम कितना दिया है देखो 4 और बटे 100। सेम करो, 2 0 2 0 1 0 1 0, कितना बचा 6 और यहाँ पे 150 कटेगा क्या देखो, 6 कम 6 6 2 12, हासिल कितना है 3 30 हो गया, 6 पर 6 30, तो 25 बराबर कितना आ गया 4। तो आर बराबर 25 बटा 4 या 6 सही, 4 6 24 भाग पर यहाँ पर कितना आएगा शेष पर, तो 6 सही 1 बटा 4। आया समझ। तो देखो टाइप 2 का क्वेश्चन है, कोई मूलधन निश्चित ब्याज की दर से 2 साल में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में 6 गुना होगा, ठीक है। तो इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे, कोई मूलधन निश्चित ब्याज की दर से 2 साल में 3 गुना हो जाता है, तो एक 3 गुना हो जाता है कहने का मतलब क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है, मिश्र धन के बारे में, ठीक है। मान लीजिए मैं कहूं कि 100 रुपये जो पैसा है कितना रुपया हो जाता है आपका 300 हो जाता है, तो 100 क्या है आपका प्रिंसिपल और ये क्या है आपका अमाउंट, तो ब्याज कितना मिला होगा 100 रुपया मूलधन है, 300 रुपया मिश्र धन है, तो ब्याज कितना मिला होगा। मिश्र धन बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो यहां पर क्या लिखेंगे तो 300 आएगा, 2 लिखेंगे कि 200 लिखेंगे, तो 200 होगा। समझ में आए। मैं बोलूं कि कोई राशि 4 गुना हो जाएगा, तो मान लो यहां पर 100 है तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाता है, तो यहां पर कितना रहा होगा 300 रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसी वजह से मैं फार्मूला में बैठाता हूं, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला क्या है, पी आर टी बटा 100। क्या आपको पता है कि कोई मूलधन निश्चित ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाता है 3 गुना, मतलब 1 रुपये जो पैसा है मूलधन है वो कितना रुपये हो जाता है 3 रुपये, तो ब्याज कितना मिलता होगा 2 रुपये, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2। आया समझ। जितना गुना बोलेगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, जैसे 3 गुना बोला है तो ब्याज कितना मिला है 2, तो जितना गुना होता है उसमें -1 कर दो और वही क्या हो जाएगा आपका ब्याज। जैसे मैं बोलूं कि कोई मूलधन निश्चित ब्याज की दर से 10 गुना हो जाता है, तो ब्याज कितना लिखना है आपको 9 रुपये। 20 गुना हो जाता है बोलूंगा तो ब्याज कितना लिखोगे 19, और मूलधन कितना रहेगा 1, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2 साल में 3 गुना हो जाता है, मतलब ब्याज को मान लो आप 2x मान लो, ठीक है। अब मूलधन कितना हो गया x, तभी तो देखो मूलधन और ब्याज में कितना हो गया 3x हो गया। 100 रुपये पैसा था, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस ये सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना माने हैं x, अब ये सारी सिंपल इंटरेस्ट 2x, तो देखो कितना हो गया 3x, 3 गुना हो गया ना। तो प्रश्न में बोल रहा है कि कोई मूलधन निश्चित ब्याज की दर से 2 साल में कितना गुना हो जाता है 3 गुना। देखो 1 का 3 गुना है अमाउंट, देखो इसको 2x मान लिए और इसको x, समझ में आया। मैं 10 गुना बोलता तो यहाँ पर कितना होता 9x और यहाँ पर कितना होता x। 20 गुना बोलता तो यहाँ पर 19x और यहाँ पर x। आया समझ। आर आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, टी कितना साल के लिए है 2 साल के लिए, बटे, ठीक है। अब देखो x और x कट गया, 2 और 2 भी कट गया, तिरिया गुणा करो तो r बराबर यहां से क्या मिल जाएगा 100%। आज का समझ। तो पहले दिन का काम खत्म हो गया,
अब बोला कितने समय में 6 गुना होगा, फिर इसी फार्मूला से 6 गुना होने का मतलब ब्याज कितना मिल रहा होगा 5। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 5x, यहाँ पर क्या रहेगा सिंपल x ही रहेगा, मूलधन तो हमेशा समान ही रहेगा। r बराबर देखो कितना निकाले हो 100, गुणित t आपको फाइंड करना है, अब बटे क्या होता है आया समझ में 100 x देखो t बराबर कितना आ गया 5। तो कितने साल में 6 गुना होगा 5 साल में, आया समझ में, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है एग्जाम में, ये बेसिक है, ठीक है। एससी मेंस में जैसे एग्जाम देंगे तो ऐसे बनाओगे तो नंबर मिलेगा। आपको कैसे करना है, सिंपल से करना है, क्या लिख रहे हैं पी आई और ए लिख रहे, इतना समझ में आया। तो ये समझो मूलधन निश्चित ब्याज की दर से 2 साल में 3 गुना हो जाता है, मतलब 1 रुपए का राशि कितना रुपया हो जाता है 3 रुपये, मतलब ब्याज कितना मिलता है 2। तो ये 2 रुपये ब्याज कितने साल में मिलता है 2 साल में। तो 1 रुपये ब्याज कितने में मिलता होगा 2 रुपये ब्याज 2 साल में, तो 1 रुपये ब्याज 1 साल में, ठीक है। अब देखो आपको कितना गुना करना है 6 गुना करना है, तो मतलब कि कहने का मतलब 1 रुपया होगा तो 1 कितना होगा आपका 6 रुपये, तो ब्याज कितना चाहिए आपको 5। तो 2 साल का ब्याज 2 रुपये के ब्याज 2 साल में, 1 रुपये के ब्याज 1 साल, कितना का ब्याज निकालना है 5 रुपये का ब्याज। तो 5 रुपये के ब्याज 5 का गुना करना, इधर भी 5 का गुना हो जाएगा, तो 5 रुपये का ब्याज 5 साल, आया समझ में, नोट करो, ठीक है। देखो इसको मैं फिर बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है, और दूसरे मेथड से नहीं बताऊंगा। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, जो दूसरा मेथड बना है उससे अप्लाई करना है, बेसिक से टाइम लग जाएगा। कैसे टाइम लगेगा, कोई मूलधन निश्चित ब्याज की दर से 1.5 साल में 13/7 गुना हो जाता है। अब देखो मैं 6 गुना बोलता तो आप क्या करते, यहाँ पर 5 लिख देते, 5x यहाँ पे x, 10 गुना बोलता तो यहाँ पे 9x लिख देते, यहाँ पर x, और यहाँ पे 13/7 गुना लिखते हो। अब क्या करोगे, देखो एक्चुअली होता क्या है, अमाउंट बराबर क्या होता है t प्लस आई होता है, ये बताया। तो i बराबर क्या हो जाएगा a माइनस t, ठीक है। इसीलिए मैं इसको बोलता हूं, आपको कितना बोलता हूं, मान लीजिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल को 1 से मानते हैं, 1 से मानते हैं प्रिंसिपल को। अमाउंट जैसे 9 गुना हो गया, अमाउंट मिश्रधन 9 गुना हो गया, तो आप साधारण ब्याज को कितना गुना कर दे, 8 गुना। तो 8 गुना कहां से आता है, देखो इसका 9x हो गया और माइनस x, इसे यहां पर क्या लिखते हो 8x और यहां पर x, आया समझ में। जैसे मैं 15 गुना बोल दूं इसको 15, तो 1 से तो सेम रहेगा, तो यहां पर सही बराबर कितना लिखोगे आप 14 लिखोगे, तो 14 कहां से आएगा a माइनस p, a का 15x हो गया और p तो हमेशा 1 से ही रहेगा, तो 15x माइनस x बराबर 14x, आया समझ में। तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकालने के लिए जो अमाउंट है उससे प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। तो देखो यहाँ पर 13/7 गुना है, 13 कितना है 7 गुना है, तो प्रिंसिपल को मान लो कितना रहा होगा x, तो अमाउंट कितना हो गया आपका 13/7x, ब्याज कितना मिलेगा 13/7x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 7x, 13x माइनस 7 कितना हो गया 6x/7। इतना चीज समझ में है, इसको सिंपल से किया, इसके साथ गुणा किए जैसे करते हैं, ये 13x है, इधर गुणा करो 13x से गुणित 1 तो 13x और 7 गुणित x करोगे 7x, 13x माइनस 7x बराबर 6x, ठीक है, 6x/7। तो अब यहां पर कितना हो गया आपका 6x/7, प्रिंसिपल आपका हमेशा समान रहेगा, कितना रहेगा x, ब्याज आपको निकालना पड़ता है,
बेसिक से बनाओगे तो ब्याज निकालना पड़ेगा। टी कितना दिया है देखो, 1.5 साल। 1.5 साल मतलब 3/2, 1.5 साल है। तो 1.5 साल में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 10 हटा 5 दिया 15, 5 2 में, तो कितना हो गया आपका 3/2, और नीचे में क्या रहना है आपका, आया समझ, 1 से 1 कट गया, 3 1 कम 3 और 3 2 ने 6। इधर क्या बच गया आपका 2/7 बराबर R/200। अब 3 गुणा करो तो 7 R बराबर कितना हो जाएगा 400। R बराबर 400/7 इतना याद आ गया। अब इसके बाद फिर क्या करते हो, इस R की मान को फिर रखते हो। तो अब देखो 13/7 पूरा हो जाता है, इसका काम खत्म हो गया। कितने समय में 3 गुना होगा, तो 3 गुना होगा तो अब ब्याज को कितना लिखूंगा 2x, यहां पर x सही रहेगा। अब देखो इसको निकाल लिए 400/7, ठीक है, इंटू 80 निकालना है आपको, ठीक है। अब इंटू 100, इसको लिखना मत भूलना, नीचे भी 100 है, ठीक। ये दोनों 0 कट गए, 1 से 1 कट गए, तो देखो क्या बचे इधर 2 बचा और उधर T/7। अच्छा 4 भी बचा है, हाँ इधर देखो 2 बचा बटे 1, उधर क्या बचा 4/7, ये 4, ठीक है। 3 गुणा करो 14 बराबर क्या हो गया 4T, या T बराबर कितना हो गया 14/4, तो 2 7 14, 2 2 में 4, तो देखो कितना आ जाएगा 3.5, ठीक। लेंथी मेथड है, ठीक, तो इस मेथड से नहीं बनना, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक। इतना चीज समझ में आया। अब देखो इसको हम लोग एग्जाम में कैसे बनाएंगे, 1 डे एग्जाम, ये क्या है पीएससी मेंस के लिए, यही पे बना देता हूं मैं। देखो 13/7 गुना, तो एक चीज बताओ, मूलधन बड़ा रहेगा कि मिश्र धन, मिश्र धन बड़ा रहेगा और हमेशा बड़ा रहेगा। तो ऐसे लिख दो सिंपल सा PI और लिख दी। तो 13/7 गुना बड़ा कौन सा है, इसमें बड़ा कौन सा है 13 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो 13 को कहां लिखोगे, ठीक है, 7 को कहां पे लिखोगे, आए समझ। अब तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हाँ अरे मेरे भाई अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, ये 7 रुपया है मूलधन, ये 13 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना रुपये मिला होगा 20 रुपये। भाई 7 रुपये मूलधन है, वो मूलधन 13 रुपये हो जाता है, तुम्हारे पास 7 रुपये पैसा है, वो 13 रुपये हो जाता है, तो ब्याज कितना रुपये मिलेगा, वही चीज को शुरू से सिखा रहा हूं यार, तो कितना आएगा 6 रुपये। तो ये 6 रुपया जो है कितने साल में हुआ है 1.5 साल। ये जो 6 रुपये कितने साल में हुआ है 1.5 साल। इतना चीज समझ में आया। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कितने समय में 3 गुना होगा, तो मूलधन हमेशा समान रहता है, 3 गुना होगा। 3 गुना होगा किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में, मतलब इसको कितना, इसका 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 13 तिया 39, कितने अच्छा, कितने समय में 3 गुना होगा 13 तिया 39, तो ब्याज कितना मिलेगा, अच्छा कितने समय में, कितने समय में 3 गुना होगा, ठीक है। तो 3 गुना होगा मतलब कौन 3 गुना होगा आपका मूलधन, ठीक है। तो ये जो 7 रुपया है कितना हो जाना चाहिए
गुना मतलब 7 तिया 21, ठीक है, इसका माफ कर देना। 3 गुना होगा मतलब जो मूलधन है उसका 3 गुना, तो 7 रुपये कितना रुपये होना चाहिए? 21 रुपये। अब बताओ कितना ब्याज मिला होगा? 7 रुपये पैसा 21 रुपये हो जाता है, तो कितना ब्याज मिला? 14 रुपये। ये चीज समझ में है? तो देखो 6 रुपये ब्याज आपको कितने में मिलता है? 1.5 साल में। तो 1 रुपये ब्याज कितने में मिल जाएगा? 1.5 साल बटा 6। कितना रुपये ब्याज चाहिए? 14 रुपये। तो दोनों साइड में 14 का गुणा करना, 14 एक कम 14 हो जाएगा, और 1.5 बटा 6 गुणी 14। समझ में आए? 2 तिया 6, 2 सट्टे। अब एक कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 105। 1 घंटे बाद दशमलव है, दशमलव नीचे में कितना है? 3। ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 और 3 5 15। आया समझ में? देखो फिर से बता रहा हूं, इसी मेथड का यूज करेंगे। जब इस प्रकार रहेगा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में रहेगा ऊपर वाले को क्या मानना है? मिश्र धन, और नीचे वाले को मूलधन। और जब प्रतिशत वाले में दिया रहता है कुछ चीज, जैसे एक्स और वाई है, इसको क्या मानते हैं? मूलधन, ऊपर वाले को ब्याज। ये तो प्रतिशत में दिया नहीं, सिंपल गुना बोला है। ये 7 रुपये मूलधन और 13 रुपया मिश्र धन, तो ब्याज कितना रुपया हो गया? 6। सिंपल सोचो कि 13 क्या जोड़ेंगे तो 13 आएगा 7 में, तो 6 जोड़ेंगे। अब अगला बात पूछ रहा है कितने समय में 3 गुना होगा, तो कौन 3 गुना होगा? ये 7 वाला, तो 7 का 3 गुना कर दिए 21 कैसे में आएगा? कितना जोड़ेंगे तो 14, ठीक है। तो 6 साल 6 रुपए जो ब्याज मिलता है कितने में? 1.5 साल में। 1 रुपये ब्याज मतलब 1.5 बटा 6, तो 14 रुपये ब्याज मतलब दोनों से 14 का गुणा कर दो, कितना आ गया? 3.5 साल। नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन है कि कोई मूलधन निश्चित ब्याज की दर से 2 साल में 21 बटा 17 गुना हो जाती है, तो कितने समय में 3 गुना होगा? क्या करोगे? पी आई बेसिक से नहीं बनाएंगे क्योंकि लंबा जाता है। अब देखो 21 कौन होगा? ए होगा कि पी होगा? 21। ये कितना हो गया? 17। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया? अब कितने समय में 3 गुना होगा? 3 गुना किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये 3 गुना होगा, तो 17 का 3 गुना 51। ये तो 17 ही रहेगा हमेशा। ये कितना हो गया? 51। तो ब्याज कितना मिला होगा? 51 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 34। समझ में आया? अब देखो ये जो 4 रुपये ब्याज है कितने साल का है? 2 साल। तो 1 रुपये ब्याज कितने साल हो जाएगा? 2 बटा 4 मतलब 1 बटा 2 साल। आपको कितने रुपए के निकालना है? 34 रुपये। दोनों साइड में 34 गुणा करना, तो 34 से कम 34, 1 बटा 2 गुणी 34 करोगे कितना आएगा? 2 कम 2 2 17, तो 17 आया समझ में? देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या था? एक तो था कि सिंपल सा वाला बिना फ्रैक्शन के कितना गुना हो जाता है? 5 गुना। कितने समय में? 10 गुना होने के कितना समय लगेगा? दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरे टाइप में एक को फ्रैक्शन दे दिया था और दूसरे को क्या दिया है? सिंपल सा दिया है, ठीक है। तीसरा जब कठिन करना चाहे क्वेश्चन को तो क्या करेगा? इसको भी फ्रैक्शन में दे देगा और उसको भी फ्रैक्शन में दे देगा। तब क्या करोगे? जैसे कि मैं इसको लिखूं, कोई मूलधन निश्चित ब्याज की दर से 2 साल में 17 बटा 9 गुना हो जाएगा, तो कितने समय में 23 बटे 18 गुना होगा, ठीक है। अब देखो बनेगा इसी तरीके से। इसमें आपको क्या करना है? ये जो 9 है और जो 18 है उसका क्या निकालना है? तो 9 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 18, ठीक। अब देखो ये 17 बटे 9 है,
इसको मुझे 18 करना है, तो किसका गुणा करूंगा तो 18 आएगा, हाँ? दो का, ऊपर नीचे दो का गुणा कर दिया, ये कितना हो गया 17 दूने 34 और 9 दूने 18। पहले वाले का काम कंप्लीट हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया 34/18 और 23/18 है। इसमें तो ऑलरेडी 18 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं होता तब इसमें भी करता, ठीक है। मान लीजिए 6 आ जाता तो 18 करने के लिए 3/3 गुणा करते, लेकिन 18 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो समझ में आया, एक तो सिंपल फॉर्म रहता है तो सिंपल लिख के बनाना है, और दूसरा वाला रहेगा, एक तो क्या रहता है फ्रैक्शन, एक दूसरा सिंपल वाला, उसका भी बता दिया। अब तीसरा जो होता है दोनों में फ्रैक्शन वाला रहता है, तो उसमें क्या करना है, जो नीचे का रहेगा जो हर, उसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो 9 और 18 का एलसीएम निकाल देंगे, कितना हो गया 18। अब इस 17/9 चेंज होकर कितना हो गया 34/18। क्योंकि उसमें 18 पहले से है, मतलब 1/1 का ही गुणा करना पड़ेगा, तो कोई जरूरत नहीं, 23/18। अब जब इसका काम खत्म हो गया, अब इसको पकड़ो। अब बताओ इसमें मिश्र धन कौन है, मूलधन कौन है? 34 क्या हो गया अमाउंट, 18 आपका प्रिंसिपल, तो कितना रुपए ब्याज मिला होगा 16 रुपए, 16 में 32 और 2 16 रुपए ब्याज मिला है। अब आपको कितना चाहिए, अब इसको देखो 18 रुपए, देखो 18 से क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा मूलधन हमेशा समान रहता है। तो अब देखो समान हो, 30 रुपए कहां पे जाएगा, यहाँ पे, इसी का फाइन करना है। 18 रुपए का वैल्यू 34 रुपए हो जाता है, और 18 रुपए का वैल्यू 23 रुपए हो जाता है। तो 34 रुपए जो होता है तो 16 रुपए ब्याज मिलता है। तो 16 रुपए ब्याज कितने साल में मिलता है, 2 साल। 1 रुपए ब्याज कितने में मिलेगा, 2/16, मतलब 1/8। कितना समझ में आया? आपको कितने रुपए ब्याज चाहिए, 5 रुपए। तो दोनों से 5-5 का गुणा कर दो, तो 5 रुपए ब्याज कितने में मिल गया, 1/8 गुणित 5 या 5/8 किया, ठीक है। महीना में पूछेगा तो गुणा 12 कर देना, ठीक है, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है। ये आपका क्या है आंसर, आया समझ में, ठीक है। देखो टाइप 3 है, अभी तक हम क्या निकाले थे, साल निकाले थे, ठीक है, कितने रुपया कितने साल में हो जाएगा, पहले निकाल रहे थे। अब इसमें क्या निकालना है आपको, दर निकालना है, किस दर से, तो कोई मूलधन निश्चित ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, कितने साल में नहीं बताया, 3 गुना हो जाती है। यदि दर 4% है तो किस दर से या 6 गुना हो जाएगा। देखो कई बार प्रश्न क्या बनेगा, किस दर से उसी समय में 6 गुना हो जाएगा, तब भी प्रश्न सेम है। कई बार उसी समय को नहीं लिखा रहता है, ठीक है, तब भी प्रश्न क्या है, सेम। यदि उसी समय नहीं लिखा होगा तब भी आपको क्या समझना है, उसी समय आपको क्या है दिया होगा। कोई मूलधन निश्चित ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। तो बेसिक से जैसे मैं बताऊं क्या होता है फार्मूला, PRT/100, ठीक, 3 गुना हो जाती है, मतलब ब्याज कितना मिलता होगा, 100, ठीक है। दर कितना दिया है देखो 4%, तो T निकाल बटे 100, 1 सर 1 कट गए, ठीक है, 2 1 कम 2 2 2 4, ये भी कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 50 100, तो क्या बात मिल गया, 1 बराबर T/50, तो T बराबर देखो कितना मिल गया 50 साल। आई ना चीज समझ। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, किस दर से 6 गुना हो जाएगा। तो अब जो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5x, ये तो एक सही रहेगा। आर आपको क्या करना है, निकालना है, और टी बराबर कितना हो गया 50। तो कई बार क्वेश्चन में देखो उसी समय में निकालना है 50 साल, कई बार टी जो उसी समय है ये वर्ड नहीं दिया रहता क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, मान लेना है उसी समय।
कितना हो गया 50 बटे कितना हो गया 100। इतना चीज समझ में आया। अरे 50 एक कम 50 50 दूने 100 100 1 कर दिया। कितनी देर पूरा होगा तो 5 दूने 10। उधर क्या बचा सिर्फ 8। तो किस दर से हो जाएगा 10%। आया समझ? बस इतना। मान लीजिए इसको हम लोग बेसिक से ना बनाए, थोड़ा और जल्दी बनाना चाहिए, तब कैसे करेंगे? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, मैं उसमें भी बताया टाइम एंड वर्क में भी बताया था परसेंटेज। जैसे कोई भी चीज इस फॉर्म में हो इक्वल टू जैसे बी सी और डी, तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए इन दोनों चीज को हम कांस्टेंट रख दें तो ए और बी क्या हो जाएगा? एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती। अब ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है, तो मूलधन तो समान है, मूलधन समान है, रहता है समान। और जो टाइम है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहता है, टाइम भी देखो 50 साल और 50 साल, तो क्या हो गया आपका? T और T दोनों क्या है आपका? कांस्टेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? जो सिंपल इंटरेस्ट है इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्या बचा? सिर्फ R। जो ब्याज है किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? R। ये चीज समझ में आए? अब देखो यहां पे लिखूं, देखो P लिख दिए, I लिख दिया, आया समझ में? मूलधन निश्चित ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा मतलब 1 रुपये का राशि 3 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 2। अब कितना गुना करना है? 6 गुना। 1 रुपये का राशि 6 हो गया, ब्याज कितना मिला? 5 रुपये। तो अभी देखो हम लोग क्या किए हैं कि P और T दोनों कांस्टेंट, तो ब्याज किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ब्याज की दर। ब्याज जो होता है ब्याज की दर के अनुक्रमानुपाती। तो 2 रुपये ब्याज कितने साल में मिलता है? कितने ब्याज की दर से मिलता है? 4%। कितना गुना हो गया? 2 गुना। इसका भी 2 गुना करो, आएगा नहीं सर? आज समझ नोट कर लो जल्दी से। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं पेपर चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ 3.5 गुना, इसको कर देता हूँ 10%, इसको कर देता हूँ मैं 2.5 गुना। आया समझ में? तो 3.5 गुना का मतलब क्या है? 3 2 6, 6 1 7, 7 बटा 2। इसका मतलब क्या? 2 2 4 4 1 5, 5 बटा 2। सेम लिखो P I और A। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है? I प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? R। समझ में आया? क्यों होता है? क्योंकि आपका प्रिंसिपल और टाइम क्या है? दोनों कांस्टेंट है। तो पहले पे देखो 7 रुपया कहां पे जाएगा? अमाउंट में। और 2 रुपये कहां पे जाएगा? यहाँ। कितना रुपये ब्याज मिल गया? 5 रुपये। अब इसमें देखो 5 रुपये अमाउंट, 2 रुपया प्रिंसिपल, कितना रुपया ब्याज मिल गया? 3। तो जो I होता है किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है? R के। मतलब I बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। तो 5 रुपये कितना प्रतिशत में होता है? कितना गुना है? 2 गुना। इसका भी 2 गुना करो, क्या आपका आंसर है? समझ में आया? ठीक है, आज के लिए